हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने किया था टिश्यू चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था और हमने टाइप ऑफ टिश्यूज़ के बारे में जाना था कि टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के टिश्यू बताए थे, मेनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड था परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम कर चुके थे और उसके बाद हमने परमानेंट टिश्यू में दो टाइप के बताए थे, एक था सिंपल टिश्यूज़, एक था कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू हम कर चुके हैं। सिंपल के बाद मैंने आपको प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में और बताया था। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ क्या थे? एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस क्या था? एपिडर्मिस जो है उसका फंक्शन जो होता है, कोई भी उस एपिडर्मिस की वजह से सेल जो होती है उसकी सेल वॉल थिक हो जाती है, जिस वजह से उसके अंदर कोई भी पैथोजन, सेल के अंदर कोई भी पैथोजन इजीली एंटर नहीं कर पाता है। ओके, इसके बाद आज हम नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? जैसे सिंपल टिश्यू में हमने आपको बताया था कि सिंपल टिश्यूज जो होते हैं वो सेम टाइप की सेल से बने हुए होते हैं, उन्हें मतलब सिमिलर सेल्स होती हैं, उनसे वो फॉर्म होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल से हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा तरह की सेल से मिलकर बने हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। तो कंसिस्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते क्या हैं? इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये जो टिश्यूज होते हैं एक से ज़्यादा तरह की सेल से मिलकर बनते हैं। हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। इसका मतलब क्या है? उनका जो ओरिजिन है, उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो सेम टाइप की ही एक एंसेस्टर से हुआ है। तो इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें नेक्स्ट है इट ट्रांसपोर्ट वाटर। ये काम क्या करते हैं? इनका फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। जैसे कि प्लांट में, या फिर हम पहले ह्यूमन को लेते हैं। ह्यूमन में हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारा पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसी तरह से प्लांट्स में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके कुछ ऑर्गन होते हैं जो फूड को, वाटर को, मिनरल को, जो भी उनके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसी के बारे में है ये। तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल का। जैसे कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें क्या होता है? फूड पाइप होता है, माउथ के बाद फूड पाइप, जैसे फेरेंक्स बोलते हैं। उसके बाद जाता है स्टमक के बाद एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के बाद जाता है एनस में। तो इसकी तरह से जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट होता है इनके थ्रू। ओके, 1 मिनट। हाँ जी, तो ये क्या होता है? वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये भी दो तरह के होते हैं। इसमें फर्स्ट है जाइलम एंड सेकंड है फ्लोएम। तो एक है जाइलम। तो जाइलम जो मेनली वर्क करता है वो करता है वाटर का या मिनरल मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन जो फ्लोएम है वो फूड का और हार्मोन्स का, अदर एलिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो जाइलम होता है वो अपर डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, इसका मतलब रूट से शूट में करेगा। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो शूट से रूट में ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, और मे बी ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। तो मेनली, लेकिन हम इसे शूट से रूट भी बोलेंगे या फिर बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। इसके बाद आता है जाइलम। तो अब जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम क्या है? तो जाइलम क्या है? इट इज़ अ वस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। ये किस तरह का टिश्यू है? वस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। इसके बाद नेक्स्ट आता है इट कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। ये जो जाइलम होता है वो खुद में 4 तरह की सेल से मिलकर बना है। वो 4 टाइप की सेल्स क्या हैं? अब इसमें है, फर्स्ट है ट्रैकिड्स, सेकंड है वेसल्स, थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा, फोर्थ है जाइलम फाइबर। तो फर्स्ट पर आइए, फर्स्ट ट्रैकिड्स पढ़ते हैं। ट्रैकिड्स क्या होता है? ये डेड सेल्स होती हैं। मैंने आपको बताया था, एक होती है डेड सेल्स, एक होती है लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स को हम बोलते हैं ग्रोइंग सेल्स। वो क्या होती है? वो सेल जो डिवाइड करती जाए कॉन्टीन्यूसली, उसे बोलते हैं हम लिविंग सेल्स या ग्रोइंग सेल। लेकिन जो सेल एक टाइम के बाद ग्रो करना बंद कर देती है या डिवाइड करना बंद कर देती है, उसे बोलते हैं हम डेड सेल। तो ये जो हमारे ट्रैकिड्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, मतलब इनकी जो ग्रोथ है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। तो डेड सेल्स, दीज आर इलोंगेटेड। ये कैसे होते हैं? इलोंगेटेड डेड सेल्स होती हैं विद हार्ड
लिग्निफाइड वॉल्स, इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये इलोंगेटेड होंगी इस टाइप से, ओके, और कैसी हैं, डेड सेल हैं, और विद हार्ड लिग्निफाइड वॉल्स, इनकी जो वॉल है, ये जो दीवार है या जो वॉल्स हैं इनकी, वो कैसी हैं, लिग्निफाइड से, मतलब इस एक तरह से इस पर लिग्निफाइड पूरा जमा हुआ है। लिग्निफाइड क्या है, लिग्निन से बना हुआ होता है, दैट इज लिग्निफाइड, ओके। तो लिग्निफाइड वॉल कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। एम्प्टी ल्यूमन, इसका मतलब इनके अंदर जो ये पार्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था ल्यूमन का मतलब क्या होता है, कोई भी सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कोई भी पार्ट होता है हम उसे बोलेंगे सेल का ल्यूमन। इसी तरह से इसके अंदर जो बाकी का ये पार्ट बचा, अगर जैसे हमने इस वॉल को लिग्निफाइड की वो कर दी, कवरिंग कर दी, इस पर लेयरिंग कर दी, तो इसके अंदर एक पार्ट बचा, ये अंदर वाला जो खाली जगह है, इसे बोलते हैं हम ल्यूमन, ओके। सो ल्यूमन एंड टेपरिंग एंड्स, टेपरिंग एंड का मतलब इनके जो एंड होंगे वो नुकीले होंगे इस तरह से, ओके। तो ये क्या है, ट्रैकेट्स, दीज आर डेड सेल and these are elongated dead cells which is hard and lignified walls, which have hard and lignified walls, empty lumen and tapering end। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें दे कंडक्ट वाटर, इसका फंक्शन क्या है, ये वाटर को कंडक्ट करेंगी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो जाइलम होता है मेनली वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये क्या है, ट्रैकेट्स और जाइलम का ही एक पार्ट है, तो ये भी क्या करेगा, वाटर कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। इट कंडक्ट वाटर, वाटर पासेस वन सेल टू अनदर सेल, ये जो वाटर होता है एक सेल से, अगर जैसे ये क्या है, टिश्यूज के तो बने हुए हैं, तो एक सेल से दूसरी सेल में पास करने में हेल्प करेगा। वाई, किसके थ्रू हेल्प करेगा, ये जो हेल्प करता है वो पिट के अकॉर्डिंग करता है, तो इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं जो मैं भी आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, उसके थ्रू ये क्या करता है, हेल्प करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में एक सेल से दूसरी सेल में। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, अब वो क्या है, वेसल्स। तो वेसल्स क्या होते हैं, वेसल्स भी एक डेड सेल्स होती हैं एज लाइक ट्रैकेट्स, ये कैसे हैं, वेसल्स भी डेड सेल्स हैं। दे आर शॉर्टर, ये शॉर्टर होते हैं, एंड वाइडर देन ट्रैकेट्स, ट्रैकेट से शॉर्ट होंगे और वाइड होंगे स्ट्रक्चर में। फिर सेकेंड पॉइंट है इसका, वेसल सेल्स ग्रेजुअली बिकेम थिक एंड लिग्निफाइड टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये जो वेसल्स होते हैं वो ग्रेजुअली थिक होते हैं। वो कैसे थे, इसके कंपेयर में, वेसल्स के कंपेयर में ट्रैकेट्स जो होते हैं वो थिन होते हैं और ये थिक होते हैं। तो ये थिक होते हैं, इनकी भी जो वॉल्स होती है वो लिग्निफाइड होती हैं, और लिग्निफाइड होने की वजह से वो क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है लिविंग सेल्स होती है। चारों जो हमारे जाइलम के पार्ट हैं, ट्रैकेट्स, सेकंड है आपका वेसल्स, फिर थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा, फिर है जाइलम फाइबर। इन चारों में से सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है इनका, या एक ऐसी एलिमेंट है जो सिर्फ लिविंग है, जिसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। आपने जब पैरेन्काइमा टिश्यू पढ़ा था हम लोगों ने, तो पैरेन्काइमा मैंने आपको बताया था कि पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है। तो अगर आपको याद नहीं आता है तो पैरेन्काइमा वर्ड से भी याद रख सकते हैं कि जाइलम पैरेन्काइमा जो होगा वो लिविंग सेल्स होंगी। इट इज़ द ओनली लिविंग थिंग एलिमेंट इन जाइलम टिश्यू, तो जितने भी जाइलम टिश्यूज़ हैं ये, इनमें सिर्फ एक ये एलिमेंट है जो कैसा है, लिविंग है। इट्स स्टोर फूड, ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर करता है फूड को, एंड हेल्प इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। जैसे कि अभी ट्रैकेट्स और वेसल्स हमने पढ़ा, ट्रैकेट्स और वेसल्स जो करते हैं वाटर का कंडक्शन वो ल्यूमन से करेंगे या मिड से कर सकते हैं, लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, पहला तो ये क्या करेगा, फूड को स्टोर करने में हेल्प करेगा। सेकंड आता है इसका, ये हेल्प करता है साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर, जो साइड में वाटर होगा उसको कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इसमें जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर क्या होता है, दीज आर स्केलेनकाइमेटस इन नेचर। जैसे कि अभी हमने जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ा, तो जाइलम पैरेन्काइमा से हम समझे कि ये जो होता है पैरेन्काइमेटस इन नेचर होता है। इसी तरह से जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो स्केलेनकाइमेटस इन नेचर होते हैं। दीज आर मेनली सपोर्टिव इन नेचर, ये मेनली क्या काम करते हैं, सपोर्टिव होते हैं नेचर में। सपोर्टिव नेचर का मतलब है ये मैकेनिकल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करेंगे, किसको, प्लांट्स को।
अब इसके बाद आता है जाइलम के फंक्शन क्या हैं। तो जाइलम, मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर का जो कंडक्शन करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा फ्रॉम रूट टू शूट। जैसे कि अगर कोई भी प्लांट इस तरह से कोई भी प्लांट है तो यहाँ पर क्या होंगी, उसकी रूट्स प्रेजेंट होंगी। तो रूट से ये सैंड से क्या लेगा, वाटर को लेगा। सैंड से वाटर को लिया, वाटर लेने के बाद उसका कंडक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा। स्टेम से जाता हुआ ये जाएगा लीफ में और अदर पार्ट्स में। तो इनका जो कंडक्शन होता है वाटर का वो किधर होता है, रूट टू शूट। रूट से शूट में जा रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन है, तो इसका जो कंडक्शन करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा। और कहाँ से करेगा, रूट से शूट में। तो ये आपको चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्या था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं एक से ज़्यादा तरह की सेल से मिलकर बनेंगे। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो मेन काम होता है इनका वाटर फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना। ये दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम अदर एलिमेंट्स, हार्मोन्स एंड फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जाइलम जो होता है 4 टाइप्स के होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो ट्रैकिड्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं शेप में, और उनके पास उनकी जो वॉल्स होती हैं वो लिग्निफाइड होती हैं, और उनका ल्यूमन जो होता है वो इम्पिटी होता है। और ये क्या करते हैं, वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं एक सेल से दूसरी सेल में। किसके थ्रू, पिट्स के थ्रू। नेक्स्ट था वेसल्स। वेसल्स भी डेड सेल्स होती हैं और ये शॉर्टर एंड वाइडर होती हैं एज कम्पेयर टू ट्रैकिड्स। ये क्या काम करेंगी, ये उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को। थर्ड था जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ एक ऐसा पार्ट है इसका या एक ऐसा टिश्यू है जो लिविंग सेल से मिलकर बना है, और ये क्या करेंगी, ये फूड मटेरियल को स्टोर करेगी और साइडवेज वाटर का कंडक्शन करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर जो होते हैं उनका नेचर स्क्लेरेनकाइमेटस होता है और इनका मेन काम होता है सपोर्टिव इन नेचर। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फंक्शन किसका, जाइलम का। तो जाइलम का फंक्शन जो होता है वाटर का कंडक्शन करेंगी अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड का मतलब होता है रूट से शूट की डायरेक्शन में कंडक्ट करेंगी। अब कल जो हम क्लास करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे फ्लोएम और फिर उसके टाइप्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।